कल की कक्षा में हमने अनुस्वार संधि पढ़ा था, अनुस्वार और परसवर्ण संधि। तो अनुस्वार और परसवर्ण के बाद में अनुस्वार संधि का ही निषेध सूत्र है एक प्रकार से, मोरादि समः क्वौ। मोरादि समः क्वौ सूत्र जो है वो नित्य अथवा वैकल्पिक जो भी है उस अनुस्वार का निषेध करता है, उसकी निवृत्ति कर रहा है। ये क्या कहता है? राजि क्वौ, क्वौ राजे अर्थात क्विबन्ते राजतौ राजते, किवन्ते राजते परे किप प्रत्ययांत राज शब्द बाद में रहने पर, क्विप प्रत्ययांत राज शब्द बाद में रहने पर समो मस्य मो मो मा एव स्यात्, समो मस्य मा एव स्यात्। मतलब क्विप प्रत्ययांत राज शब्द परे रहते, बाद में रहने पर सम का जो माँ है उस माँ को, माँ के स्थान पे माँ ही होगा। अर्थात अनुस्वार परसवर्ण वैकल्पिक अनुसार अथवा नित्य अनुसार जो भी होता है वो नहीं होगा, सम के माँ को सदा माँ ही रहेगा। उदाहरण है सम्राट, ठीक है, सम्राट, राज शब्द है, राज, राज जो है, राज से राजी धातु है, उससे क्विप प्रत्यय आकर के, क्विप का सर्वा पहाड़ी लोप करके फिर जस्ट चर्त आदि करके राट शब्द बनता है, ठीक है। अब यहां पर क्विबंत, क्विबंते राजतो राजते परे, अब यहाँ क्विप प्रत्ययांत राज शब्द है, बाद में है, तो सम का जो माँ है उसके स्थान पे माँ ही होगा, माँ के अतिरिक्त और कोई कार्य नहीं होगा, ठीक है। तो स्थिति जैसे है वैसे ही रह जाएगी, अर्थात सम्राट बनेगा, सम्राट में अनुस्वार इत्यादि नहीं आएगा, ठीक है। यही सा मोरादि समः क्वौ। इसके बाद में सूत्र आता है हे मपरेवा। हे मपरेवा सब अनुस्वार और उसका निषेधक सूत्र है, सब है। अनुस्वार का प्रकरण चल रहा है, तो कहाँ पर माँ होगा, कहाँ पर माँ को माँ ही होगा, कहाँ ना होगा, इन सब की ही चर्चा चल रही है। तो हमने सम्राट देखा, इसके बाद सूत्र है हे मपरेवा। हे मपरे, मपरे और हे हा परे है ना, हे में सप्तमी विभक्ति है, तो हा माने हकार, तो हकारे परे, कैसा हकार? मपरे हकारे परे, ऐसा हा हो जिसके पर में माँ हो, अर्थात हा के ठीक तुरंत बाद में माँ होना चाहिए। मपरे, मपरक हकारे की सा माँ है, पर में जिस हा के उसको क्या बोलेंगे? मपरक हकार, है ना। माँ है जिसके बाद में, ऐसा हा जो है, माँ, माँ है जिसके बाद में ऐसा जो हा है उसको क्या बोलेंगे? मपरक हकार। ऐसा मपरक हकारे परे, माँ है बाद में जिसके ऐसे हा के परे रहते, मत्स्य मो, है ना, मरे मत्स्य मो वास्या, माँ को विकल्प से माँ आदेश होगा, ठीक है। मपरक हकारे परे रहते माँ को, है, मत्स्य मो वास्या, माँ को, जो माँ आ रहा है, माँ वर्ण को विकल्प से माँ आदेश ही होगा, अर्थात एक पक्ष में तो अनुस्वार होगा और एक पक्ष में माँ ही रह जाएगा। उदाहरण से स्पष्ट होगा, किम मालयति, उदाहरण क्या है? किम मालयति, किम मालयति, उदाहरण में ऐसे देखिए, किम मलयति, किम मलयति में माँ है, हा के
तुरंत बाद में माँ है, माँ है पर में जिसके, माँ है बाद में जिसके, ऐसा हा है माँ। ठीक है, तो मपरक हकार हो गया, तो मपरे हकारे परे, माँ परक हकार बाद में रहने पर क्या होगा, माँ को विकल्प से माँ ही होगा, इसको विकल्प से क्या हो जाएगा, माँ। तो स्थिति क्या बन जाएगी, किम मालायति। ठीक है, ये तो ये है। पक्ष में क्या हो जाएगा, पक्ष में अनुस्वार। ठीक है, अनुस्वार का सूत्र करने कर ही रखा है, कौन सा सूत्र था, मूलस्वारा मांतस्य पदस्य अनुस्वारा से धली, हल परे आते, हल में आएगा, हाँ हल परे आते अनुस्वार हो जाएगा। तो एक पक्ष में क्या बनेगा, किम म्लायति, किम म्लायति, तो दो रूप बनेंगे। तो मतलब हेम अपरेवा सूत्र क्या करता है, माँ हो पर में, माँ हो बाद में जिसके, ऐसे हकार के बाद में रहने पर जो माँ है, तो हा से पूर्व में जो माँ है उस माँ को विकल्प से माँ आदेश करेगा, अर्थात वैकल्पिक अनुस्वार हो जाएगा। एक पक्ष में माँ ही रहेगा और दूसरे पक्ष में उसको अनुस्वार होकर के किम मलयति प्रयोग बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से एक वार्तिक है इसी के अंतर्गत, यवल यवल परे यवला वा, यवल परे यवला वा, यवल परे बिल्कुल क्रम से, यवल परे या परक हकार परे हो। ठीक है, ऐसा ऐसा हा हो जिस हा के तुरंत बाद में या हो, तो यवलक हकार बाद में हो तो माँ को क्या हो जाएगा, या हो गया, या हो जाएगा। उसी तरह से व परक हकार है, अगर हा के बाद में ठीक व है तो माँ को विकल्प से व होगा, और ला परक हकार अगर बाद में है तो विकल्प से ला को ला ही होगा। ठीक है, तो यवल परे यवलावा इस वार्तिक का अर्थ है, यपरक हकार परे हो तो माँ के स्थान पे विकल्प से या हो जाएगा, वपरक हकार यानी वा है बाद में जिसके, ऐसा हा अगर है तो उस हा से ठीक पूर्व वाला जो माँ है उसको वा हो जाएगा। तो जो हा के बाद में य व ला, इन तीनों में से जो आएगा वही पूर्व में जो माँ है उसके स्थान पे विकल्प से आदेश हो जाएगा। ठीक है, ये इस वार्तिक का अर्थ है। उदाहरण है, देखिए, किम ह्यः, उदाहरण क्या है, किम ह्यः, किम ह्यः, माँ को क्या हो जाएगा, विकल्प से माँ हो जाएगा। इसी सूत्र है, यवल परे यवलावा इस वार्तिक से यवल या है पर में, तो ये हो गया यपर खकार, यपर खकार बाद में होने पर माँ को क्या हो जाएगा, या, तो कीय ह्या। ठीक है, और पक्ष में अनुस्वार होगा तो किम ह्या, ये दोनों रूप बनेंगे, यपर खकार परे रहते माँ को या हो गया। ठीक है, उसी तरह से किम वालयति, किम मालयति, वालयति के देखिए, किम वालयति, किम वालयति, यहाँ वा है, हा के बाद में वा है तो वपरक हकार बाद में होने के कारण माँ को क्या हो जाता है, वा। तो इसमें क्या बन जाती है, किम वालयति। यहाँ पर चूंकि अनुस्वार माँ जो है वो पंचम वर्ण है ना, अनुस्वार इसका वो है, तो इसके स्थान पे यहाँ की जो दो भेद है, या और यहाँ वा और वहाँ, ला और ला, तो उसके स्थान पे माँ के स्थान पे वा या और ला होता है। ठीक है, तो कीवा फलायत में वा पर खाकार बाद में रहने के कारण वा, माँ को क्या हो गया विकल्प से वा, तो क्या हो गया कीवा फलायति, और पक्ष में अनुस्वार रहता है तो स्थिति क्या हो जाती है, किम फलायति। ठीक है, तो विकल्प से दो रूप बनते हैं। इसी तरह से यपर खकार का उदाहरण की हो गया, और लपर खकार का किम फलायति, और इसी तरह से
ह्यः किं फलयति और किं ह्लादयति। ठीक है, किं ह्लादयति। अगला उदाहरण है लपरक हकार का। लपरक हकार का उदाहरण यह है किं ह्लादयति। यहाँ पर स्थिति क्या है, लपरक हकार बाद में, ऐसा ह है जिसके बाद में ठीक तुरंत ल है। तो लपरक हकार बाद में रहने पर माँ को क्या हो जाएगा, विकल्प से ला। स्थिति क्या बन जाएगी, किल ह्लादयति। ठीक है, तो विकल्प से होता है, एक पक्ष में क्या हो जाएगा, अनुस्वार, किल ह्लादयति। तो दो रूप बनेंगे। तो लपरक हकार बाद में रहने कारण किं ह्लादयति, है ना, किं ह्लादयति, एक पक्ष में अनुस्वार किं ह्लादयति और दूसरे एक पक्ष में किल ह्लादयति। ये दो रूप बन रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में अगला सूत्र आता है नपरे नः। नपरे नः क्या करता है, नपरे हकारे परे मस्य नो वास्या। ये भी विकल्प से क्या करता है, माँ को न आदेश करता है। क्या आदेश करता है, न है बाद में जिसके, है ना, न है बाद में जिसके ऐसा नपरक हकार। नपर मतलब ना है पर में जिसके, ना है बाद में जिसके ऐसा हा। तो नपरक हकार बाद में रहने पर जो माँ है उस माँ को विकल्प से न आदेश हो जाएगा। ठीक है, नपरे नः यानी नपरक हकारे परे नास्त्य नो वास्या। नापरक हकार न है बाद में जिसके ऐसा हा पर में हो तो माँ को विकल्प से क्या हो जाएगा, न हो जाएगा। उदाहरण है आपका ये किम हुते, ये ना है। ठीक है, क्यों हुते। अब हुते में हा के बाद में ना है तो नपरक हकार है। नपरक हकार होने के कारण जो माँ है उसको विकल्प से क्या हो जाएगा, ना। तो क्या, इसको क्या हो जाएगा, ना। क्या बन जाएगा, किन नुते और पक्ष में अनुस्वार किं नुते। ठीक है, किं नुते और किं नुते, ये दोनों उदाहरण आपके बन जाएंगे। इसी तरह से अगला सूत्र आता है, परिभाषा सूत्र है ये। क्या है, आद्यन्तौ टकितौ। आद्यन्तौ टकितौ ये परिभाषा सूत्र है। ये परिभाषा सूत्र आगे जो सिद्धि आ रही है उसके लिए है। ठीक है, तो ये तो बन गया आपका नपरे नः का उदाहरण ही हो गया। इसके बाद में आद्यन्तौ टकितौ सूत्र का अर्थ देखिए। हाँ, आद्यन्तौ टकितौ में सीधा है आदिश्च अंतश्च, है ना, आद्यन्तौ तो है ये। उसके बाद उधर क्या है, दो है, टा टश्च कश्च, टकौ। टा और का दो है, दो वर्ण है, टा और का। टश्च कश्च टकौ, टकौ इतौ यस्य तौ टकितौ। टा और का इत संज्ञक है जिसका, है ना, वो हो जाएगा, वो है, वो दोनों क्या है, टकितौ। टकितौ मतलब यहाँ टा से टित और का से कित लिया जाएगा, है ना। इसीलिए वृत्ति में लिखे टित कितौ यस्योक्तौ। टित कितौ यस्योक्तौ अर्थात जो टित है, जो आगम है, जो आगमादि टित है, अर्थात टा का अनुबंध लोप हुआ है। ठीक है, जो आगमादि, जो भी आगम आदेश, जो भी प्रत्यय जो टित है, जो हो रहा है, होने वाला है, जो विधीयमान है, तो जो विधीयमान है जो टित है और कित है। टित कितौ यस्योक्तौ तस्य क्रमात् आद्यन्तावयवौ स्तः अर्थ है। टित कितौ यस्योक्तौ, टित और कित जिसका कहा गया, अर्थात जो टित है, जो कित है, वो क्रमात् क्रम से, जिस क्रम में लिखे हैं। आद्यन्तौ आदि के बाद फिर अंत है और इधर टकौ, टा है फिर का है, अर्थात पहले टित है फिर कित है। तो क्रमात्
क्रम से जो कहा गया है, क्रम से जो सूत्र में कहा गया है, तो आद्यंतावयव अर्थात जो टित है वो आद्यवयव और जो कित है वो अंतावयव, अर्थात जिसको टित होता है, टित आदेश, टित जो विधान है अर्थात जिस आगम आदेश जो भी है उसका टकार इत संज्ञक है, जो टित है वो टित आद्यवयव, और जो कित है अर्थात जिसके का अनुबंध लोप हुआ है वो अंतावयव है ना। तो जो कित है वो अंतिम अवयव बनेगा, और जो टित है वो आदि अवयव बनेगा, अर्थात जिसको हो रहा है वह जो टित है जिसको हो रहा है उसका आदि अवयव बनेगा, और जो कित है जिसको हो रहा है उसका अंत अवयव बनेगा। ठीक है, टित आद्य अवयव और कित अंतावयव बनेगा। समझ में आ गया? तो इस तरह से आद्यंतो टकितो का अर्थ होता है टित कितौ यस्योक्तौ, टित और कित जिसके लिए कहा गया था, जो आगम हो रहा है, जो टित और कित है वो क्रम से टित आद्यवयव होगा, और जो कित है वो अंतावयव होगा। ठीक है, ये परिभाषा है। अब इसका उपयोग, इस परिभाषा सूत्र का उपयोग आगे आ रहा है। सूत्र है णोः कुकटुक सरि, णोः कुकुटुक सरि, ङाच णाच है, तयोः णोः यहाँ बना है, मतलब इसमें ङ और णा दो वर्ण है। गणोः क्रम से कुकटुक, गणोः कुकटुक शरि, गणोः का मतलब नकार नकारयोः कुकुटुकागमौ स्तः वा शरि है। नकार नकारयोः अर्थात ङ और ण को कुक टुक का आगम होगा, कुकुटुकागमौ स्तः वा शरि, शर परे रहते, शर बाद में रहने पर, अर्थात शर प्रत्याहार का वर्ण बाद में होने पर, शर में क्या आता है? श श श श स, तीनों सा आते हैं। ठीक है, तो शर प्रत्याहार का वर्ण बाद में रहने पर न और ण को क्रम से कुक टुक का आगम होता है। ङ को कुक और ण को टुक, क्रम से ङ को कुक और ण को टुक। ठीक है, ङ को कुक और ण को कुक और ण को टुक आगम होता है। इसमें का अनुबंध लोप हो जाता है, का की हलंत्यम से संज्ञा, उ की उपदेशे जन्नासिक से संज्ञा करके दोनों में बचता क्या है? इसमें क्या बचेगा? का, और इसमें क्या बचेगा? टा। ठीक है, यह बचता है, कुक और टुक का आगम होता है। अब इसी के अंतर्गत ये भी वास्तव विकल्प से होता है। ना को कुक का आगम और णा को टुक का आगम विकल्प से होता है, वैकल्पिक विधान है ये भी। इसी के अंतर्गत एक वार्तिक है, पौष्कर आचार्य हुए हैं वैयाकरण, उनके मत में उनका मत पाणिनि जी ने यहाँ उद्धृत किया है वार्तिककार ने। जो भी एक वार्तिक है, क्या है वो? चयो द्वितीया शरि पौष्कर सादेरिति वाच्यम, चयो अर्थात चय प्रत्याहार में आने वाले वर्ण को द्वितीया शरि, शर परे रहते द्वितीय अक्षर हो जाता है पौष्कर सादि आचार्य के मत में। ठीक है साहब, तो अर्थात द्वितीय अक्षर होता है तो पौष्कर आचार्य के मत में है तो विकल्प से होगा। ठीक है, तो चय प्रत्याहार में आने वाले वर्ण को द्वितीय अक्षर हो जाता है, सर परे रहते, सर बाद में रहने पर। ये वार्तिक है, अब उदाहरण से स्पष्ट होगा। इसका उदाहरण है प्रांख षष्ठः। स्थिति क्या है? स्थिति यह है प्रांग षष्ठः, प्रांग षष्ठः। अब यहाँ पर सूत्र लगेगा णोः कुकुटुक शरि,
गणों को कुटक सरी क्या कह रहा था, ना को कुक का आगम होगा, ठीक है। तो ना को क्या होगा, कुक का आगम, उ और का अनुबंध लोप हो जाएगा, बचेगा क्या, का क्या है, कित है। कित होने के कारण अभी जो परिभाषा सूत्र हमने पढ़ा आद्यन्तौ टकितौ, जिसको होगा कित जो आदेश है जिसको होगा उसके अंत में, कित जो आगम है वो जिसके होगा अंत में, और टिक जो है वो आदि में। तो ये कित आगम है, इस आगम का अनुबंध लोप हो रहा है। तो कित आगम किसके अंत में होगा, प्रांग के अंत में। तो स्थिति क्या बन जाएगी, प्रांग का षष्ठा, ठीक है, प्रांग का षष्ठा। तो आद्यन्तौ टकितौ इस परिभाषा सूत्र से की सहायता से, उसके निर्देशन में गणों को कुटुक शरी, इस सूत्र से इसको कुक का आगम हुआ। तो स्थिति क्या बनी, प्रांग का षष्ठा, ठीक है, प्रांग का षष्ठा। अब इस परिस्थिति में अभी जो वार्तिक हमने पढ़ा चयो द्वितीयाः पौष्कर सादेरिति वाच्यम, इस वार्तिक से का को द्वितीय अक्षर हो जाएगा खा। तो का को द्वितीय अक्षर क्या हो जाएगा, खा। तो सिद्धि आपकी क्या बन जाएगी, प्रांग षष्ठः, ये आपकी स्थिति बनी, क्या बनी, प्रांग षष्ठः। अब ध्यान रखिए, ये जो द्वितीय अक्षर होता है चय प्रत्याहार में, क्योंकि चय प्रत्याहार में का आता है, चटता का आएगा, तो चय को द्वितीय अक्षर खा हो गया था, तो इसलिए इसको प्रांग षष्ठः ये बना। चयो द्वितीया पौष्कर सादेरिति वाच्यम से विकल्प से होता है द्वितीय अक्षर, तो पक्ष में क्या रह जाएगा, का ही रह जाएगा, एक में खा तो का ही रह जाएगा। तो जब का रह जाएगा तो कषयोर योगे क्षा, का और शा मिल करके क्या बन जाते हैं, क्षा। तो कषयोर योगे क्षा हो जाता तो क्या बन, तो द्वितीय पक्ष क्या बनेगा, प्रांग षष्ठः, ठीक है, क्या बन जाएगा, प्रांग षष्ठः। ये दूसरा रूप है, तो षष्ठ रूपीय हो गया आपका, सेकेंड रूपीय प्रांग षष्ठः। अब ध्यान रखिए, जो कुक का आगम हुआ है गणों कुकुटुक सही से, वो भी विकल्प से होता है, एक पक्ष में नहीं होता है। तो जब नहीं होगा तो तीसरा जो रूप बनेगा इस स्थिति का क्या बनेगा, प्रांग षष्ठा, यही बनेगा प्रांग षष्ठा, ठीक है। तो तीन सिद्धि बन गई, एक ही उदाहरण पढ़ते, कुक का आगम किया, कुक को द्वितीय अक्षर किया तो प्रांग षष्ठा, है ना, प्रांग षष्ठा। और दूसरी सिद्धि बनाया तो प्रांग षष्ठा, है ना, प्रांग षष्ठा। और जो तीसरी, जो दोनों कार्य जब नहीं हुआ तो प्रांग षष्ठा। ये तीन प्रयोग बनते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में इसका अगला उदाहरण है टुक आगम का हो गया। अब टुक आगम का देखिए, सुगण षष्ठः, सुगण षष्ठः में पढ़ा है, इसको टुक का आगम होगा, ना को कुक और ना को टुक। तो टुक का आगम करेंगे, इसको टुक में अनुबंध लोप कर देंगे, क्या बचेगा, केवल ट। अब ये जो टुक आगम है ये भी क्या है, कित है। तो आद्यन्तौ टकितौ परिभाषा सूत्र से ये भी जिसको हो रहा है उसके अंत में होगा। तो कहाँ होगा, सुगण ट षष्ठा, ठीक है, सुगण ट षष्ठा हो गया टुक का आगम। उसके बाद में चयो द्वितीयाः और चयो द्वितीया श्री पौष्कर सादेति वाच्यम के मत में क्या हो जाएगा, इसको द्वितीय अक्षर हो जाएगा, द्वितीय अक्षर से क्या हो जाएगा, था। तो सिद्धि क्या बनेगी, सुगण सुगण सुगणठ सुगणठ षष्ठ सुगणठ षष्ठ सुगणठ, है ना, रठ सुगणठ षष्ठ, एक सिद्धि बनेगी। और
विकल्प से द्वितीय अक्षर होता है तो पक्ष में प्रथम नंबर, द्वितीय नंबर विकल्प से जब होता है तो क्या बनेगा, ठा होगा नहीं तो सुगण ट, सुगण ट षष्ठ, तो एक सुगण ठ षष्ठ, एक सुगण ट षष्ठ, और तीसरा जो है क्या बनेगा आपका सुगण, क्योंकि विकल्प से होता है टुक का आगम, क्या रहेगा सुगण षष्ठ, ये तीन, तो तीन रूप इसके बनेंगे, सुगण ठ षष्ठ, सुगण ट षष्ठ और सुगण षष्ठ। ठीक है, तो ये तीनों उदाहरण आपके स्पष्ट हुए। इसके बाद में अगला सूत्र आता है डह सी धुत, ये क्या करता है धुट का आगम करता, क्या कहता है डात परस्य सस्य धुडागमः स्यात्, है ना, डात परस्य सस्य धुडा वास्या, डात परस्य सस्य धुड वास्या, डा से बाद में, डा से बाद में जो सा है, डा से बाद में जो सा है उसको धुट का आगम होगा विकल्प से। ठीक है, डात परस्य डा से धुट, डा से धुट क्या करता है, उदाहरण है इसका डात परस्य सस्य, डा से परे, डा के बाद में जो सा है उस सा को क्या होता है धुट का आगम होता है, तो धुट का आगम में उ और टा का अनुबंध लोप हो जाएगा और क्या बचेगा, तो उदाहरण क्या है षट, षट उदाहरण है षटत संतः, क्या उदाहरण है षटत संतः, षड संतः, डात परस्य सस्य, ठीक है, डा से परे सा होना चाहिए, तो यहाँ डा से परे सा है, इसको क्या होगा धुट का आगम होगा, सा को धुट का आगम होगा, ध्यान देना क्या आगम हो रहा है धुट, धुट में टा का अनुबंध लोप हो गया, उ का अनुबंध लोप हो गया है, उपदेश जन्नासी चेत संज्ञा हलंत्यन चेत संज्ञा, बचेगा क्या धा। अब यह जो धुट का आगम में जो धा बचा है वो धा क्या है टित है ना, टा का अनुबंध लोप हुआ है, तो टित होने के कारण आद्यंतौ टकितौ इस परिभाषा सूत्र से क्या होगा, जो टित जो यह आगम है वो जिसको हो रहा है उसका आदि अवयव बनेगा। ठीक है, तो किसको हो रहा था सा को, डा से परे सा को हो रहा था, तो सा का आदि अवयव बनेगा अर्थात उसके आगे आएगा, तो स्थिति क्या बन जाएगी सड धा संतः। ठीक है, सडथ संतः। अब क्या करेंगे, पढ़ चुके हैं पहले सूत्र, खरी परे झलाम चरह सिहु, चर हो जाएगा, तो इसको चर हो जाएगा, क्या हो जाएगा चर, धा को चर, धा का स्थान तंत्र, उसमें ता का स्थान तंत्र, तो धा के स्थान पे क्या हो जाएगा ता, आधा ता हो गया, ये लीजिए ये संतः। इधर डा को भी खर परे रहते डा को भी चर्त हो जाएगा, डा को चर्त क्या होगा, डा का है मूर्धा, टा का मूर्धा, तो डा के स्थान पे क्या हो जाएगा टा, तो स्थिति क्या बन जाएगी षटक षटक संतः, षट संतः या षटक संतः, जो भी बोलिए षट संतः, ये बना। अब ये विकल्प से होता है, पक्ष में षट संतः रहेगा ही, क्योंकि तो जो धुट का आगम ये भी विकल्प से होता है, तो षट और संतः, इसको चल तो होकर के षट संतः रहेगा, तो इस तरह से धुटागम का हो गया षटक संतः, ये उदाहरण पक्ष में षट संतः। जब धुटागम नहीं होगा, धुटागम में विकल्प से हो रहा है तो षट संतः बनेगा। इसके बाद में सूत्र है अगला नश्च सूत्र। नश्च सूत्र क्या कहता है, नान्तात् परस्य सस्य धुट्वाच्या। ठीक है, नान्तात् पर ना है जिसके अंत में ऐसे ऐसे से परे है, नान्तात् परस्य सस्य धुट्वाच्या, सकार को धुट का विकल्प से आगम होता है, ना से परे जो सा है उसको क्या होगा विकल्प से धुट का आगम होगा। उदाहरण है सनत्सः, नान्तात् परस्य सस्य धुट्वाच्या, सन सा। ठीक है, संसा
अब यहाँ ना से परे सा है, ना से परे सा है, इसको धुट का आगम होगा। धुट टीत है तो आद्यंतो टकितो परिभाषा से कहाँ होगा, आदि होगा। इसको हो रहा हूँ तो इसके आगे आएगा, अणबंध लोप हो जाएगा, क्या बचेगा धा। तो सन धा सह, धा को खरीचा से चप तो हो जाएगा, चप तो क्या होगा धा को ता, तो स्थिति क्या हो जाएगी सम संत सह, संत सह। विकल्प से होता है धुट का आगम, तो पक्ष में क्या रहेगा, एक तो ये पक्ष हो गया है ना, और दूसरे में क्या बनेगा, तो नहीं होगा धुट का आगम, तो जो है जैसे है वैसे ही रहेगा संसा। ठीक है, तो सनत सहा संसहा। इसके आगे क्या, अगली कक्षा में पढ़ते हैं। धन्यवाद, नमो नमः।